नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर आप स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखो, अगर बात करें मार्केट के माहौल की तो देखो, मार्केट में लगातार 3 महीने से जबरदस्त गिरावट का सिलसिला बना हुआ था। अगर खास तौर पे देखा जाए तो यूरोप के मार्केट के अंदर जबरदस्त लेवल का यहाँ पे फ्लक्चुएशन देखने को मिला। लगातार वहां के स्टॉक एक्सचेंज में गिरावट हो रही थी, साथ में बड़े बड़े क्रैश हो रहे थे। साथ में वहां की जो मार्केट है वो प्रॉपर पूरी तरह से स्टेबल नहीं हो पा रही थी। अगर देखा जाए तो एक तरफ यूरोप के अंदर जियो पोलिटिकल टेंशन बनी हुई है। अगर एक तरफ देखा जाए तो रशिया यूक्रेन आपस में भिड़े हुए हैं, तो दूसरी तरफ देखा जाए तो इजराइल और उसके पड़ोसी देशों का आपस में सींग भिड़े हुए हैं, जिनकी वजह से वहां की मार्केट के अंदर एक जबरदस्त लेवल का जॉब रिसेशन आया हुआ है। साथ में वहां पे बैंक में बार बार क्रैश आ रहे हैं, जिसकी वजह से वहां के जो बड़े बड़े स्टॉक एक्सचेंज है उनके अंदर लगातार या तो फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा है या बड़े लेवल की वहां पे गिरावट देखने को मिल रही है। अगर बात करें दुनिया के सबसे पावरफुल स्टॉक एक्सचेंज NYSE की, तो वहां पे कम से कम 1000 पॉइंट की जबरदस्त गिरावट हुई थी 5 अगस्त में। और दूसरी जो सबसे बड़ी गिरावट हुई थी वो 3 सितंबर के आसपास 650 पॉइंट की हुई थी, जिसका नतीजा ये हुआ था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में सेंसेक्स अगस्त में 7-8 अगस्त के आसपास 3500 पॉइंट गिर गया और मार्केट वहां पे क्रैश हो गई और इन्वेस्टर्स का वहां पे करोड़ों रुपए डूब गए। जैसे तैसे करके मार्केट अपने आप को रिकवर करता है तो 3 सितंबर के आसपास फिर से वही हालात हो जाते हैं और सेंसेक्स फिर से 1500 पॉइंट के फ्लैट गिरावट के ऊपर आके खड़ा हो जाता है। तो इस तरह के माहौल बने हुए थे यूरोप के मार्केट में लगातार 2-3 महीने से। साथ में इंडियन स्टॉक मार्केट में लिक्विडिटी का कंसर्न चल रहा है, क्योंकि लीप ईयर है तो जाहिर सी बात है कि भाई इंडियन स्टॉक मार्केट में जो लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के जो कंसर्न चलते हैं वो लीप ईयर में ही चलते हैं। देखो, दुनिया के अलग अलग स्टॉक एक्सचेंज का अलग अलग टाइम होता है अपनी लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का, लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर लिक्विडिटी को कंट्रोल करने का सबसे बेस्ट टाइम लीप ईयर ही माना जाता है। इसी वजह से आज के टाइम अगर जो सबसे ज्यादा हमें गिरावट देखने को मिल रही है वो रेलवे सेक्टर पे देखने को मिल रही है, या फिर IT सेक्टर में, केमिकल सेक्टर में, पावर सेक्टर्स में, ग्रीन पावर सेक्टर्स में और केमिकल सेक्टर्स में देखने को मिल रही है। हालांकि ये नहीं है कि भाई ये सेक्टर अच्छे नहीं है, सेक्टर काफी जबरदस्त है। आने वाले टाइम में इनके बड़े स्कोप आपको देखने को मिलेंगे। जो इनके शेयर्स है उसमें और भी जबरदस्त लेवल के आपको उछाल देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी इनके अंदर सबसे ज्यादा लिक्विडिटी है। इसी वजह से इन स्टॉक्स में आपको गिरावट सबसे ज्यादा देखने को मिल रही है। देखो, लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वोलेटिलिटी या फिर महंगाई दर। जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा होती है वो स्टॉक उतनी बुरी तरह से गिरता है। ठीक है, हालांकि अगर स्टॉक के फंडामेंटल जबरदस्त हुए तो वो उसको स्टॉक को गिरने नहीं देगा, लेकिन वहां पे आपको परफॉर्मेंस भी देखने को नहीं मिलेगी। जिन स्टॉक्स के अंदर लिक्विडिटी ना के बराबर होती है वो वहां से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में निकल जाते हैं। जैसे अगर आज बात की जाए जो सबसे ज्यादा पॉपुलर जो एक ट्रेंडिंग के अंदर स्टॉक्स चल रहे हैं जो अच्छे खासे पॉजिटिव मोमेंटम के साथ मार्केट में चल रहे हैं, तो उनमें टेक्सटाइल, सिरामिक्स, फूड्स, शुगर मिल्स, केमिकल्स, मीडिया, साथ में ज्वेलरी के स्टॉक ऐसे हैं, साथ में फर्टिलाइजर्स। ये वो सेक्टर्स हैं जिनके स्टॉक्स के ऊपर आज कोई भी लिक्विडिटी का खास असर देखने को नहीं मिला और वो मार्केट में पॉजिटिव मोमेंटम के साथ निकल पड़े। ठीक है, हालांकि रेलवे के स्टॉक्स के बारे में अगर बात करें तो रेलवे के स्टॉक्स के अंदर अभी भी लिक्विडिटी थोड़ी सी बची हुई है। ठीक है, लेकिन उतनी लिक्विडिटी मतलब इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं डालती, लेकिन आपको रेलवे के स्टॉक्स के अंदर आपको एक अच्छा खासा पॉजिटिव मोमेंटम जरूर देखने को मिलेगा। हालांकि उनमें लिक्विडिटी है लेकिन इतनी नहीं है। लेकिन अगर IT के स्टॉक्स की हम बात करें तो उसमें लिक्विडिटी काफी ज्यादा है। IT के स्टॉक्स को थोड़ा सा उभरने में 1-1.5 हफ्ते का टाइम और लग सकता है। ठीक है, तो देखो, अब तक की तो ये था मार्केट के हाल के बारे में। अब बात करने वाले हैं हम IRCTC स्टॉक के बारे में। देखो, IRCTC स्टॉक के अंदर आज जो करंट शेयर प्राइस है वो 908 रुपए 65 पैसे के आसपास है। अगर देखा जाए स्टॉक का जो आज का अपर सर्किट की वैल्यू तो वो 910 रुपए के आसपास है। तो देखा जाए तो 1 रुपए 35 पैसे का यहाँ पे अभी भी डिफरेंस चल रहा है अपने अपर सर्किट को टच करने के लिए। हालांकि स्टॉक आज पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ खड़ा है। अब मैंने कल भी फ्राइडे को वीडियो बनाई थी, सैटरडे को भी वीडियो बनाई थी और संडे को भी IRCTC पे वीडियो बनाई थी। मैं कंटिन्यू कह रहा था कि भाई मंडे को आपको IRCTC में एक जबरदस्त पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा।
पिछले हफ्ते की बात करें तो मार्केट के अंदर जो IRCTC स्टॉक में लगातार गिरावट हो रही थी, फिर भी मैंने फ्राइडे को वीडियो बना के आपको बोला था कि मंडे से इस स्टॉक में या तो आपको जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिलेगा या जबरदस्त यहाँ पे आपको अपर सर्किट देखने को मिलेगा। ठीक है, हालांकि जो ये पिछले हफ्ते की जो गिरावट है इसके बारे में मैं इस वीडियो में पूरी तरह से बताऊंगा कि आखिर यहाँ पे ये गिरावट क्यों हुई थी, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन क्या था, और वो रीजन आपको जानना भी जरूरी है। ठीक है, लेकिन उससे पहले आज की बात करते हैं। आज स्टॉक के अंदर जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है और यहाँ पे स्टॉक अपर सर्किट से ये बस ₹1.35 के नियर बाई टच है। बीच बीच में ये फ्लक्चुएशन करके उस वैल्यू को भी कम कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से ये स्टॉक चलने वाला है क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर ज्यादा है। इन्वेस्टर्स को लग रहा है कि ये सबसे अच्छा टाइम है यहाँ से निकलने के लिए। शायद उनको पता नहीं कि अब टाइम आ गया है इंडियन स्टॉक मार्केट में अपर सर्किट लगने का, और इस टाइम आपको IRCTC में जबरदस्त लेवल का उछाल भी देखने को मिलेगा और अपर सर्किट भी आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो इन्वेस्टर्स इस बात से अनजान है या कोई नए इन्वेस्टर्स है वो पैनिक हुए बैठे हैं और वो इस टाइम यहाँ पे बड़े लेवल पे सोल्ड आउट करके एग्जिट लेना चाहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे सेलिंग प्रेशर, हालांकि ये सेलिंग प्रेशर आपको 2 या 3 दिन तक और देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद सेलिंग प्रेशर पूरी तरह से खत्म और उसके बाद स्टॉक सीधा रॉकेट बन के अपर सर्किट पे फ्लैट आके खड़ा हो जाएगा। उसके बाद चाहे कितना भी आके वहां पे लोग सोल्ड आउट करें, लेकिन वहां बाइंग प्रेशर इतना ज्यादा रहेगा कि सोल्ड आउट करने वाले जो भी सेलर्स हैं वो टिक ही नहीं पाएंगे स्टॉक के सामने। ठीक है, अब मैं बात करने वाला हूं मार्केट के माहौल के बारे में, क्योंकि मार्केट अगर पॉजिटिव है तभी जाहिर सी बात है कि भाई इन स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट पॉसिबल है और इनके अंदर पॉजिटिव मोमेंटम का होना भी जरूरी है। अब मैं मार्केट के ऊपर बात करता हूं। ठीक है, इसके पीछे एक फैक्टर और जुड़ा हुआ है। मार्केट को मैं बताने से पहले मैं इसकी लास्ट वीक की परफॉर्मेंस बताता हूं। देखो, लास्ट वीक में यहाँ पे एक जबरदस्त गिरावट देखने को मिली थी। हालांकि सेंसेक्स और निफ्टी लास्ट वीक में पूरी तरह से पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चल रहे थे, लेकिन स्टॉक्स में फिर भी जबरदस्त गिरावट हुई थी। और ये सिर्फ IRCTC स्टॉक में नहीं हुआ, इंडियन स्टॉक मार्केट के काफी स्टॉक्स में ये गिरावट देखने को मिली पिछले हफ्ते जबरदस्त लेवल पे। काफी बहुत कम बार ऐसा देखने को मिलता है कि भाई सेंसेक्स पूरी तरह से पूरे हफ्ते पॉजिटिव मोमेंटम में चला, निफ्टी भी पूरी तरह से पॉजिटिव चल रहा है, लेकिन स्टॉक्स फिर भी गिर रहे हैं। ठीक है, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन था FII। देखो, FII ने जब से हमारे संसद के अंदर बजट आया तब से लेके अब तक 3 महीने में 30,000 करोड़ की बड़ी बिकवाली कर दी, जिसमें से 2 सबसे बड़ी बिकवाली उन्होंने सितंबर मंथ में की है, जिसमें से सितंबर में जो पहली बिकवाली की थी वो 10 सितंबर को की और दूसरी बिकवाली लास्ट वीक में की, जिसकी वजह से FII की जो होल्डिंग थी इंडियन स्टॉक मार्केट में काफी ज्यादा कम हो गई थी स्टॉक्स में, जिसकी वजह से स्टॉक्स में गिरावट का माहौल शुरू हो गया। एक बार तो ऐसा लगने लगा था बृहस्पतिवार और बुधवार को कि भाई मार्केट के अंदर बुरी तरह से अब की बार मार्केट लौटने वाली है, लेकिन फ्राइडे तक आते आते DII ने पूरा का पूरा गेम ही चेंज कर दिया। एक तरह से गेम चेंजेस का मतलब उन्होंने रोल यहाँ पे प्ले किया है। DII ने फ्राइडे को बड़े लेवल पे बाई करके ना पूरी गिरावट को खत्म कर दिया, बल्कि FII का जो एक FII की कमी यहाँ पे खल रही थी उस कमी को भी पूरा कर दिया। साथ में जो सेंसेक्स, जो स्टॉक मार्केट लगातार 3 महीने से गिरावट का सामना कर रहा था मार्केट में, उसको गिरावट के माहौल से निकाल के एक पॉजिटिव मोमेंटम पे भी लाके खड़ा कर दिया। और यही नहीं, सेंसेक्स ने 1350 पॉइंट का फ्राइडे को जबरदस्त जंप लगा के अपने पुराने जितने भी रिकॉर्ड थे हायर वैल्यू के वो सारे रिकॉर्ड तोड़ के एक नया कीर्तिमान रिकॉर्ड बनाया, और वो रिकॉर्ड बनाया था 84,996 रुपए 94 पैसे के आसपास। ठीक है, और आज कंडीशन ऐसी है कि सेंसेक्स ने सोमवार को फ्राइडे वाले रिकॉर्ड को भी तोड़ के और जबरदस्त यहां पे रिकॉर्ड बना दिया 84,800 से भी ऊपर का। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि भाई मार्केट के अंदर पॉजिटिव मोमेंटम आ चुका है। अब तक जो गिरावट का माहौल बना हुआ था 3-4 महीनों से, वो गिरावट का माहौल पूरी तरह से यहां से मार्केट पूरी तरह से बाहर हो चुकी है, आउट हो चुकी है। अब आपको जनवरी तक एक जबरदस्त लेवल का पॉजिटिव मोमेंटम मार्केट में देखने को मिलेगा। अगर आपके पोर्टफोलियो के अंदर अभी भी लाल रंग दिखाई दे रहा है तो जल्द ही वो पोर्टफोलियो एक बहुत ही अच्छी हरियाली से लहराने वाला है। जबरदस्त वहां पे आपको हरियाली देखने को मिल रही है। फ्राइडे को मैंने बताया था कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आप कभी भी 10-15 साल पुराने कोई भी रिकॉर्ड उठा के चेक कर लेना। इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में जब जब सेंसेक्स ने 2500 पॉइंट या 2000 पॉइंट की जबरदस्त उछाल मार के कोई भी अपने हायर वैल्यू को टच किया है, तो इंडियन स्टॉक मार्केट में 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट लगा ही लगा है। चाहे आप कोई भी हिस्ट्री चेक कर लेना, चाहे लीप ईयर की कोई भी हिस्ट्री चेक कर लेना, और इस बार भी आपको यही देखने को मिलेगा 80-90% स्टॉक्स में अपर सर्किट लग के रहेगा।
बात करते हैं फ्राइडे की, तो फ्राइडे को कम से कम 25% स्टॉक्स के अंदर अपर सर्किट लगा और वो अपर सर्किट आज भी फ्राइडे को यूं का यूं बरकरार रहा। हालांकि एक फ्लक्चुएशंस देखने को मिला, लेकिन वो फिर भी नियर बाई अपने अपर सर्किट के आसपास है, तो उसको अपर सर्किट ही हम बोलेंगे।